नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए खरगोन के नवग्रह मंदिर के पास एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस सभा में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, प्रत्याशी गजेंद्र पटेल, ज्ञानेश्वर पाटिल, बड़वानी जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विकास आर्य सहित खरगोन और बड़वानी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला तथा रोजगार, संविधान और की बात की। आइए उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथ ही हमारी मातृशक्ति हमारी माननीय श्रीमती अनुबाई जिला पंचायत अध्यक्ष खरगोन, माननीय श्रीमती छाया जोशी नगर पालिका अध्यक्ष खरगोन, माननीय श्री नंदा ब्राह्मणे विधायक प्रत्याशी भिकनगांव, माननीय श्रीमती छाया मोरे विधायक पंधाना, हमारे नर्मदा जी का और महेश्वर की माहिल्या की नगरी का छाया चित्र आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। अब मैं प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वह मंच का संचालन करे, मंच संबोधित करे, विशाल सभा को संबोधित करे। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। आपका एक वोट मजबूत भारत बनाएगा। और इसीलिए मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देशवासियों के आशीर्वाद मांग रहा हूं। इसीलिए
भाजपा आपसे वोट मांग रही है और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे रे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, मैं बताऊं आपको, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ये कहावत बताऊंगा तो कुछ एक लोग फेक वीडियो बनाने वाली फैक्ट्री है ना, वो क्या करेंगे, उसमें से आधा निकल करके चलाएंगे और मोदी सफाई देते देते थक जाएगा। फिर भी मैं कहावत बताऊं? अच्छा, मैं कहावत आधी बताता हूं, आधी आपको पूरी करनी होगी। करेंगे कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है? अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर आप इनके लिए क्या सोचेंगे भाई? भाई और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। देखिए वो प्यारी प्यारी गुड़िया वहां से हाथ ऊपर कर रही है, शाबाश। इतनी छोटी गुड़िया सभा में आ गई है, कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के रहे, बोले मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस ने तय किया
कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ, और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने, उनकी पेशकश भी देखिए, उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को, कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस SC, ST, OBC के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला, ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप आपके आरक्षण पर डाका डालने देंगे? ये चोरी करने देंगे? क्या ये बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है कि नहीं है? ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं है? यही नहीं, ये शाहजादे तो साहब ऐसी चीज लेके आए हैं, दुनिया में कोई डेवलपिंग कंट्री सोच ही नहीं सकता है। वो कहते हैं आपकी संपत्ति का एक्सरे करेंगे, एक्सरे,
और मैं आपको बताता हूं, मैंने इस कांग्रेस के सबका एक्सरे करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने उनके दिमाग का एक्सरे किया है। ये क्या सोचते हैं तो क्या करेंगे, मेरे एक्सरे में साफ दिखता है। इनका एक्सरे क्या है, वो आपके लॉकर का एक्सरे करेंगे, आपके बैंक के खाते का एक्सरे करेंगे, आपके घर में गहने कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितनी है, आपके यहाँ बहू शादी करके आई तो क्या लेकर के आई थी, आपकी पत्नी शादी में क्या लेकर के आई थी, आपके घर कितने, खेत कितने, इन सारों का वो सर्वे करेंगे। और वो कहते हैं, खुल करके कहते हैं, और फिर आपकी जरूरत से जितना ज्यादा है, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ गई, अगर 2 साइकिल है तो 1 गई, अगर आपका मंगलसूत्र है तो गया। ये खेल खेलने वाले हैं। और क्यों, तो ये जो संपत्ति आपसे ले लेंगे वो अपनी वोट बैंक को बांटना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप, हमारे देश में हर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ न कुछ बचाता है, उसके मन में रहता है कि जाने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं दुनिया से। अब ये कहते हैं कि आपके माँ बाप ने जो बचाया है वो सारा का सारा उनके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगा, उस पर आधे से ज्यादा टैक्स लगेगा और आधे से ज्यादा सरकार छून लगी। मुझे बताइए, क्या भारत जैसे देश में आप अपनी संपत्ति लूटने देंगे क्या? क्या आप अपनी संपत्ति बचाना चाहते हैं? आप अपनी संपत्ति अपने वारिस को देना चाहते हैं? तो आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? मोदी नहीं, आपका एक वोट बचाएगा, आपका एक वोट बचाएगा। आप मोदी को वोट देकर के मजबूत बनाइए, मोदी आपके लिए लड़ता रहेगा। साथियों, मोदी ने इसका फंडा फोड़ कर दिया, इनका नकाब उतार दिया, उनका हिडन एजेंडा देशवासियों के मैं सामने खोल करके रख दिया। तब वो हड़बड़ी में है, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नई नई गालियां दे रहे हैं, पूरी डिक्शनरी खाली कर दी गालियां देते देते। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हमारी संस्कृति, हमारी आजादी का सबसे बड़ा रक्षक रहा है। आदिवासी समाज ने ही राजकुमार, अयोध्या से एक राजकुमार निकले थे। 14 साल के बाद अयोध्या से निकला हुआ राजकुमार जब वापिस गया तो पूर्ण पुरुषोत्तम राम बन गया।